आप सभी को मेरा प्रणाम। महान तेजस्वी ज्ञान निधि आध्यात्मिक सूर्य राष्ट्र संत तपस्वी वेदांत केसरी पूज्य श्री मल्लिकार्जुन महास्वामी जी 1951 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में आध्यात्मिक प्रवचन देने के लिए गए थे। वहां पर भक्तों ने स्वामी जी से आध्यात्मिक प्रवचन सुने। वहां पर स्वामी जी ने सिद्धांत शिखामणि और भगवत गीता के बारे में प्रवचन दिए। स्वामी जी कन्नड़ भाषा में प्रवचन देते थे। उस दिन के प्रवचन समाप्त होने पर भक्त मंच पर आए। स्वामी जी ने भक्तों से पूछा, आपको हमारे प्रवचन समझ में आए या नहीं आए? भक्तों ने स्वामी जी से कहा, आपका भाव समझ में आया, भाषा समझ में नहीं आए। तब स्वामी जी ने भक्तों से कहा, भाषा समझ में नहीं आती है तो प्रवचन सुनने के लिए क्यों आते हो? तब भक्तों ने स्वामी जी से कहा, आपके दिव्य दर्शन से ही खुशी मिलती है, इसीलिए आते हैं। स्वामी जी भक्तों की भावना भक्ति देखकर मराठी भाषा सीखकर मराठी भाषा में प्रवचन दिए। सभी भक्त काफी खुश हुए। वहाँ के राजमाता श्रीमती विजयमाला महारानी ने अपने राजवाड़ी में कोटि जप यज्ञ करने के लिए स्वामी जी से कहा। स्वामी जी ने राजवाड़ी में कोटि जप यज्ञ किया। स्वामी जी के आध्यात्मिक प्रवचन का वहाँ के लोगों पर बहुत प्रभाव पड़ा। वहाँ के गण्यमान्य लोग भी आध्यात्मिक मार्ग में आ गए। पेटकर सरापी व्यापारी स्वामी जी के आध्यात्मिक प्रवचन के प्रभाव से 1 लाख रुपया आश्रम बनाने के लिए जमीन देने को स्वामी जी को पास आया। स्वामी जी ने जमीन और रुपया लेने से मना कर दिया। स्वामी जी ने कहा, मैं धर्म और संस्कृति प्रचार प्रसार करने के लिए आया हूँ। स्वामी जी का त्याग तपस्या देखकर उनका आश्चर्य हुआ। स्वामी जी को धन दौलत से लालच नहीं थे। स्वामी जी हमेशा आत्मचिंतना अनुष्ठान जप तप में लीन रहते थे। स्वामी जी तत्वशास्त्र का हमेशा श्रवण मनन निधिध्यास करते थे। साधकों को भी करवाते थे। वे कहते थे, हमेशा संसारिक माया मोह में नहीं रहना चाहिए। थोड़ा समय सत्संग प्रकृति और दिव्य शक्ति में मन को लगाना चाहिए। इससे मन की शांति और दिव्यता की अनुभूति होती है। व्यक्ति का जीवन ईश्वर का उपहार है। इसको परोपकार, राष्ट्र सेवा, गुरु सेवा, ईश्वर की भक्ति में लगाना चाहिए। स्वामी जी ने वहाँ पर छात्रों के लिए वीरशैव विद्यार्थी छात्रावास और अक्का महादेवी मंडप भी बनवाए।